बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी आ गए हैं ऑन वाली लाइन पे। आज हम जा रहे हैं गाड़ी का पावर स्टीयरिंग करवाने और चेक करेंगे। अगर बजट में आया तो पावर विंडोज़ भी कराएंगे और पावर मिरर भी करवाएंगे। सो देख ले पहले के जो माहौल है, अभी स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड है। अभी ये आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ मैं कितना फ़र्क आता है। ये अभी काम कराने से पहले के मनाजिर। नीचे देखे वो लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे ख्याल में बॉक्स आता है। ये इसका मिरर है सिंपल वाला। ये 2 से 3 बार मैं चेंज करवा चुका हूँ, बट यार हवा से वही हिसाब किताब है। या फिर शीशा टूट जाता है, हवा से अपनी जगह से हिल जाता है। सहूलत के लिए अपने करवाना है काम। देखते हैं अगर ये बजट में रहा तो करवाएंगे, नहीं तो जस्ट खाली पावर स्टीयरिंग ही करवाएंगे आज के दिन हम। अभी गाड़ी 40 की स्पीड पर है, स्टीयरिंग नॉर्मल है। 60 पर भी मतलब इतनी अच्छी ऐसी ही मूवमेंट थी इसकी। सो अब चेक करते हैं ये जो हम करवाएंगे पावर स्टीयरिंग, उससे कोई फ़र्क पड़ता है। स्टीयरिंग मतलब वो कहते हैं कि स्पीड 60 के बाद ना स्टीयरिंग हार्ड होना शुरू हो जाता है, तो उसका भी हमें एक आइडिया हो जाएगा। जैसे इस वजह से मैंने अभी ये वीडियो कैप्चर की है कि बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकें। बस ये आ गया। अब यहाँ से राइट टर्न करते हैं। अभी स्टीयरिंग अभी भी जैसे घुमाने पे हार्ड है। ये पावर होने के बाद स्टीयरिंग और सॉफ्ट हो जाएगा। टर्निंग पे चलते हुए भी बहुत इजीली टर्न करेगा। सो आगे ये आ गया वाटर पम्प आयशा मंजिल। यहाँ सारी गाड़ियाँ बनती हैं और हमें जाना आगे जाके लेफ्ट आमिर ऑटोस। यहाँ आप देखते हैं पार्किंग, गाड़ी करते हैं साइड पे। पार्किंग नहीं थी, भाई ने बोला आप गली में लगा लें, यहाँ तो नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं। सो देखते हैं अब क्या सीन है। इनसे बात करें, गाड़ी को खड़ी करके जाएं और चेक करते हैं क्या काम कर। स्टीयरिंग तो हमने लाजमी करवाना है पावर। अगर बजट में ये कर दे थोड़ा रेट अच्छा तो फिर करवाएंगे पावर विंडोज़ भी। ये देखें इतना हार्ड है इसका स्टीयरिंग घुमाना। ये देखें बहुत जान लगती है पूरा, मतलब समझ लो एक तरीके से आप जिम आपको जाने की ज़रूरत नहीं है आपके हाथों के लिए। इतना मतलब ये दर्द आपके हाथ में दे देता है। सो अब चलते हैं, देखते हैं क्या भाई क्या एस्टिमेट देते हैं आज का। ये तो मिरर वाले के पास आए थे, ये तला ऑटोस पे तला भाई होते हैं। इनसे बात की है तो ये बोल रहे हैं कि 6000 रुपये मिरर के और 1000 रुपये वायर एक लगती है अंदर से। जो मिरर अगर कोई चोरी करता है तो निकालता है ना, तो वायर के ज़रिए अटक जाता है, निकाल नहीं पाता, तो वायर लगती है। और साथ में रिमोट से लॉक अनलॉक करने पे शीशे खुलबंद जो होते हैं उसके लिए एक अलग से डिवाइस लगती है। 1500 उसका भी खर्चा है। टोटल 8500 का एस्टिमेट तो इन्होंने भी दे दिया और 23000 का एस्टिमेट मुझे उन्होंने दिया है आमिर भाई ने। तो अब इनके बाद पहले देखते हैं पावर स्टीयरिंग करवाते और मिरर भी 10,000 रुपये ऑलमोस्ट वही 23,000 रुपये पे कहानी जा रही है। 13,000 का स्टीयरिंग और 10,000 रुपये के मिरर। देखते हैं कि बस ये थोड़ा कम में करते, अगर सेटिंग बनती है विंडोज़ की तो करवाते, नहीं तो सिर्फ पावर स्टीयरिंग करवा के निकलते, बाद में एस्टिमेट बनवा के दोबारा आएंगे। गाड़ी तो यहाँ ले आए, गाड़ी खोल भी दी है। एस्टिमेट यार थोड़ा ऊपर जा रहा है। एस्टिमेट ऊपर यूँ जा रहा है कि स्टीयरिंग इसको बंद करें। स्टीयरिंग तो करवा रहे हैं, विंडोज़ का समझ नहीं आ रहा। विंडोज़ और उस पर स्टीयरिंग पे 23,000 जा रहे हैं और 8,000 प्लस उस पर लग रहे हैं। ऑलमोस्ट 31,000 रुपये का ख़र्चा आ रहा है। सो मैंने तो उनको बोला भाई आप स्टीयरिंग तो लगाओ मिरर का और विंडो का, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। एक दिल हो रहा है करवा लें कि यार बाज़ औक़ात कस्टमर शीशे खुले रख के चले जाते हैं, AC ऑन करना पड़ता है, यहाँ से यूँ हाथ डाल के ये शीशा घुमाओ, चलती गाड़ी में करना पड़ता है, साइड में रोको तो फिर अलग, यहाँ से यूँ हाथ डाल के इस तरीके से करना पड़ता है, यहाँ से तो ऐसे ही हो जाता है। सो बस ये है कि यहाँ सहूलत हो जाएगी। और जो मिरर है, मिरर का सीन आपको मैं बता चुका हूँ कि वो सारा एस्टिमेट मिला के 8,000 पे जा रहा है कि शीशे खुद ही खुलेंगे खुद ही बंद होंगे। अगर खुद ही खुले बंद होने वाला नहीं करवाते तो तकरीबन 1500-1000 रुपये कम हो रहे हैं। तकरीबन 6000 रुपये के तो मिरर है। अब मिरर चोरी ना हो उसके लिए एक वायर लगती है, 1000 रुपये उसके लग रहे हैं। फिर 1500 रुपये की डिवाइस लग रही है जो खुल बंद होंगे, शीशे खुद ही खुलेंगे खुद ही बंद होंगे रिमोट से। जैसे हम लॉक करेंगे बंद हो गए, अनलॉक किया खुल गए, फिर अंदर से एडजस्टमेंट कर ली। या फिर ये है कि वो रिमोट वाला सिस्टम ना करवाएं,
यहाँ बटन लग जाएगा जिससे वो बस खुद ही खुल बंद अंदर से ही हो जाएगा। ये वाली सेटिंग करवा लें। सो देखते हैं, शायद ये वाला करवा लें क्योंकि ये पड़ेगा 2000 का फ़र्क आएगा। देखते हैं, चलें करवाते खुलवाते गाड़ी अपनी। जी तो स्टीयरिंग निकल के चला गया। अब इनके पास एक रेडी हुआ हुआ या फिर वो देंगे या फिर इसके अंदर अल्ट्रेशन होगी, वो उसका पीस कट होगा और बाकी आगे मोटर वाला सिस्टम लगेगा। ये इसका स्टीयरिंग निकल गया। सो अब चलते हैं इनकी शॉप की तरफ। स्टीयरिंग का काम हो रहा है। ये बटन विंडो ऊपर नीचे जाने का, और पता नहीं वो ये लगाते हैं या वो सिंपल से लगाते हैं, वो लगाते हैं। ये लगे हुए हैं इसके कल्टस वगैरह के। मेरे ख्याल में ये पैनल होगा जो गाड़ी में इंस्टॉल होगा। ये ऑटोमेटिक मिरर अप डाउन वाला, बाकी साइड्स के ऊपर नीचे, और ये लॉक अनलॉक। काफ़ी सारी क्वांटिटी में पड़े हुए बटन्स, मोटर्स, कैंचियाँ, स्टीयरिंग व्हील्स। तो इनसे मैंने कहा है कि जो इसके अंदर एक बटन और होता है, जो दबाते हैं तो वो डोर्स ओपन हो जाते हैं और वो दबाते दोबारा लॉक हो जाता है। तो सेंट्रल लॉकिंग लगाते वक्त बंदे ने मुझे बताया था सिस्टम होता है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, मैंने करवाया नहीं। तो इनको मैंने बोला यार वो बटन इधर अगर ऐड हो सके तो इधर ऐड कर दो, नहीं तो गाड़ी के अंदर ही किसी भी चीज़ किसी भी जगह पे वो बटन एक ऐड कर देना, ताकि मुझे रिमोट से बार बार लॉक अनलॉक ना करना पड़े कस्टमर जब ड्रॉप करते हैं और जब इनको बिठाते हैं। फिर वो लॉक तो ऑटोमेटिक हो जाता है, ब्रेक लगता है, गाड़ी लॉक हो जाती है। फिर गाड़ी जब बंद करते हैं ना तो डोर ऑटोमेटिक ओपन होता है। अब चलती गाड़ी में उतारना होता है कि दूसरी राइड आई भी होती है, तो उसके लिए एक सेपरेट बटन का बोला है। अब देखें, पावर स्टीयरिंग तो लग रहा है, बाकी विंडोज और मिरर का एस्टीमेट फाइनल करवा रहा हूँ। अगर वो बजट में आएगा तो वो भी हाथ करवाती है। लगे हुए रिट्रैक्टेबल मिरर, ये या तो फिर ये बटन वाला सिस्टम करवा सकते हैं या फिर वो रिमोट वाला, कि रिमोट से हम लॉक करेंगे मिरर बंद, जैसे अनलॉक करेंगे मिरर खुल जाएंगे। इनकी तो गाड़ी बहुत मज़े की है क्योंकि गाड़ी है ऑटोमेटिक, 660 सीसी इंजन लगा हुआ है, फिर आरपीएम मीटर मेरे ख्याल में स्विफ्ट का लगा हुआ है मीटर इसके अंदर, फुल बनी हुई है। इनकी भी शायद पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ वगैरह हुई भी। और ये देखें, ये रहा ये बॉक्स लगेगा, हमारी गाड़ी में भी यही लगना है। तो चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, देखते हैं कितनी रेडी हुई है। जी तो काम वायरिंग का हो चुका है। अब स्टीयरिंग का वेट है, स्टीयरिंग वो वेल्ड हो क्या है, कटिंग होकर जो आता है, उसके बाद फिटिंग करेंगे। देन विंडोज़ मिरर का जो भाई बोल रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि मिरर अगर आप लगवाते हो उस पर आप वायर ना लगवाओ, क्योंकि वो चोरी तो होते नहीं है, यूनिवर्सल होते हैं और टूट भी जाते हैं तो खर्चा उनका सस्ता है, कम में ही उनके शीशे का टूटते हैं तो 200-300 के शीशे हैं। बॉडी टूटती है तो बॉडी भी रिप्लेस हो जाती है। तो मिरर सिंपल लगवा लें, और रिमोट वाला शीशा जो है वो छोड़ दें, क्योंकि बटन होता है, बटन क्लिक करेंगे शीशे खुल जाएंगे, बटन क्लिक करेंगे शीशे बंद हो जाएंगे। तो रिमोट वाले से ये बस हम जा रहे हैं जल्दी में, हमने बस लॉक की गाड़ी, ऑटोमेटिकली शीशे बंद हो गए, अनलॉक की शीशे ऑटोमेटिक खुल गया, अंदर से बार बार में छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो देखते हैं अभी आगे का क्या तरतीब होती है। फिलहाल स्टीयरिंग तो लग रहा है, फिर मिरर की भी सेटिंग, विंडोज़ भी भाई से बात की है। टोटल बजट बहुत ऊपर जा रहा है, 20 से 25 तक की रेंज थी, कहानी 30 से भी ऊपर 31,000 पे जा रही है। सो देखते हैं क्या सेटिंग बनती है, फिर आपको इंशाल्लाह मैं अपडेट करता हूँ। तो 30,000 में डन हुआ है हिसाब किताब। मिरर भी लगेंगे और ये पावर विंडोज़ भी होगी। अभी विंडो खुल रही है, ये सारे सी कैंची वगैरह सब निकलेंगे, चारों दरवाजे पावर विंडो होंगे और वो मिरर भी लगेगा। ये तो दरवाजे सारे खुल चुके हैं, गत्ते ये ऊपर आ गए और सारी कैंचियाँ भी निकल गई। एक कैंची ये रही, दूसरी बल्कि दोनों कैंची इधर पड़ी हुई, और यहाँ की एक कैंची ये रही, यहाँ की एक कैंची ये पड़ी हुई और दूसरी वाली वहाँ पड़ी हुई। ये कैंची अब निकल गई, अब इसके अंदर लगेगी मोटर वाली कैंचियाँ। जी तो ये लगा हुआ है, इसको पकड़ना, ये लगा हुआ है, ये पाँव पे अटैच हो रहा है, क्योंकि 3-3 बंदे 2-2 बंदे, 2 मिनट आ रहा हूँ बस, 3-3 बंदे 2-2 बंदे साथ बैठे हैं, पकड़ो पाँव रखो, तो ये टकरा रहा है, ये निकल सकता है। तो इनसे बात करता हूँ, बटन वो वाला अगर हो जाए जो अंदर प्लेस हुआ होता है वो इजी रहेगा इसमें। ये बटन है, जैसे मैंने ये कहा कि ये लगा दें तो ये क्या, ये अंदर रहेगा, पाँव पे टकराएगा नहीं, गिरेगा नहीं। लेकिन बोल रहे हैं कि जब आपकी जब पावर विंडो ऊपर जाएगी ना तो ये पुतक के बाहर आ जाएगा, अपनी जगह से बाहर फेंक देगी, बाहर जब फेंकेगी तो लटक जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए इन्होंने वो बॉक्स वाला सिस्टम किया हुआ है। मतलब वो टूटता नहीं है, आप करवाओ, अगर टूटता है तो हम देखते हैं, मसला नहीं है। एक ये बटन है और एक ये कल्टर वाले बटन है।
अल्टस वाले बटन लगे हुए हैं, लेकिन बस बोलने फ़ायदा नहीं है, जो भी लगवाओगे बाहर आ जाएगा पता नहीं। तो बस वो बॉक्स वाले लगवाते हैं, फिर देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्ड है, क्या रिजल्ट। ये रिट्रैक्टेबल मिरर की डिवाइस ऊपर नीचे, और ये शीशे को लगाने पे इस लोकेशन पे लगा रहे, कटिंग करते हैं। टिंटेड है शीशे, इसी पे चालान भी हो जाता है। पूरी गाड़ी क्लियर है, बस ये 2 पीस, एक ये पीस और एक ये पीस रह गया था। बाकी तो मैंने फिर सारे शीशे सब में टिंटेड वो पेपर हटा दिया था। अब ये 2 पीस के चक्कर में ऐसा ना चालान हो जाए, इसलिए अब इसको भी रिमूव करते हैं। ये तो कैंची आ गई है, ये कैंचियाँ लगेंगी पावर विंडो के लिए। एक गाड़ी पे 4 लोग, ये भाई विंडो की वायरिंग कर रहे हैं, वो भाई मिरर की वायरिंग कर रहे हैं, ये भाई मोटर चेक कर रहे हैं, और ये हमारे भाई इस पे ये वाले बॉक्स लगा रहे हैं। गत्तों की कंडीशन थोड़ी नाजुक है, कुछ टाइम बाद तो इसमें प्लास्टिक वाले जो गट्टे आते हैं ना वो लगवा लेंगे। अभी फ़िलहाल इसी को रेडी करवाए। ये हमारा मेन बॉक्स जो होगा जी, तो काम चल रहा है। सो रिफ़्रेशमेंट करते हैं, आगे कुछ है श्री मेरी के टाइप समोसा या बर्गर तो नहीं मिला, सो अभी है समोसे की प्लेट रेडी करवाई है, हल्का फुल्का करके फिर वापस चलते हैं उनकी तरफ। जी, तो खा पी के फारिग हो चुके हैं, अब चलते गाड़ी की तरफ, देखते काम कहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक पहुँचा है भाई काम। उस साइड की लग चुकी है मोटर, इस साइड की लग रही है, वहाँ भी कनेक्शन हो रहा है, वो नीचे मिरर की सेटिंग कर रहे हैं भाई। फिलहाल वायरिंग का ही काम चल रहा है प्रॉपर। ये यहाँ से फारिग होंगे, फिर जाएंगे अपने स्टेयरिंग की तरफ। स्टेयरिंग रेडी होकर आ गया, फिर स्टेयरिंग इंस्टॉल होगा। जी, तो मिरर का तो ऑलमोस्ट काम हो गया, जस्ट मिरर लाने हैं और लगा के फिट करने हैं। वायरिंग भाई ने निकाल दी, यहाँ से भी निकल गई है और यहाँ से भी निकल गई है। डिवाइस भी ये रखी है, डिवाइस पड़ी है जो रिमोट से लॉक अनलॉक पे खुल बंद होंगे मिरर। और ये बटन आ गया, बट मसला ये है कि मेहरान में जो ये भर भर के लोग बैठते हैं ना, तो पाँव इनका ये टकराता है, ये ना टकराता है। अब इस पर ये कवर या पे यूँ लग गया या यूँ आ गया, या बच्चे इधर बैठ गए, बच्चों ने छेड़खानी करी, तो ये डैमेज और ख़राब होने का ख़तरा हो सकता है। अभी भाई के कहने में फ़िलहाल यही लगवाया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर वो बीच वाला लगाते ना तो पुटक करके बाहर आ जाता है, फिर वो टूट जाता है या निकल जाता है। लोग तो बाज़ औक़ात लेके ही चले जाते हैं, भाई बता रहे थे। लेकिन ये है कि ये प्रॉपर फिट हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा, आगे पीछे कहीं नहीं होगा। ये अभी वर्क नहीं कर रही, वो जब इसका आगे मेन बॉक्स लगेगा वहाँ से इसको अनलॉक करेंगे विंडोज़ को, फिर जाके इसके सारे बटन्स काम करेंगे। ये लगाने का मकसद ही अभी सनशेड्स लगे हुए हैं। अब इस हिसाब से शीशा जो है मैं इतने लिमिट्स पे खोल के लॉक कर सकता हूँ, ताकि ज़्यादा नीचे तक ना आए, आगे डस्ट वगैरह ना आए। लोग क्या पूरे खोल के चले जाते हैं, तो इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा हिसाब किताब हमारा। बस ये है कि ये थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा, जो भी बच्चे या कस्टमर हो तो उनको बताना पड़ेगा, भाई ये आप थोड़ा एहतियात करें, ये चीज़ आपकी टकराए, ये डैमेज होगी तो भाई फ़ाइन करेंगे हम आपसे। ये एक साइड का हो गया, दूसरी साइड का वो लग रहा है, ये भी ऑलमोस्ट हो ही गया। बस फिर आगे के 2 शीशे रह जाएंगे, ये फाइनल होगा, उसके बाद स्टीयरिंग लगेगा और हमारा काम कंप्लीट। ये स्टीयरिंग आ गया पावर, बड़ी मोटर वाला ये जी, छोटी मोटर इससे भी छोटी होती है, छोटी मोटर इससे भी छोटी होती है। ओह, और सेंसर किट लगा हुआ है, मोटर इतनी होती है। अच्छा तो सही लगा दे। ये आ गया पावर स्टीयरिंग, फिट कर रहे हैं हम। जाते जब तक इसकी रबड़ का मालूम करके आते, शीशे की रबड़ लगा दी जी। वो रबड़ तो नहीं मिली, बट ये डबल टेप और एल्फी ली है। अब इससे वो बोल रहे काम चल जाएगा।
ये पावर स्टीयरिंग, गाड़ी अभी ऑन एंड ऑफ है, स्टीयरिंग हार्ड है, चेक कर। ये गाड़ी स्टार्ट की, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये चेक करें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये बोल रहे हैं कि अभी वायरिंग वगैरह कुछ बाकी है, कि वायरिंग वाला मसला क्लियर हो जाए फिर हो सकता है और सॉफ्ट हो। या भाई एक भाई ने तो बोला कि चल के ये रवानगी में आ जाएगा अपने हिसाब से। अभी ये पैक हो जाए, सारा कुछ क्लियर हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो कंप्लीट दिखाता हूँ कि लास्ट में क्या रिजल्ट है। ये मेरा रेडी हो गया, सो करा, पेंट करा है, अभी सो रहा है। आज भाई कोई खिदमत नहीं हुई, आज खुद के पैसों से ही परचेज़ करके भी मेरा रेडी हो रहा है। आधे घंटे तक वो भाई भेज रहे हैं मेरा। चलते हैं फिर अपनी गाड़ी की तरफ, देखें अब काम कहाँ तक पहुँचा है। ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है, जस्ट आधा काम रह गया। ये तो बस लास्ट मिरर रह गया, लास्ट डोर रह गया, सॉरी, बाकी के डोर हो चुके हैं। यहाँ लग गया है ये एक, ये दो और वो तीन। ये हो जाए इसके बाद फिर मिरर का काम बाकी, वो फाइनल करके फिर घर निकलेंगे। टाइम हो चुका है 8:45, 9 साढ़े 9 मेरे ख्याल में बजेंगे। ये मिरर का बटन इंस्टॉल हुआ है, फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ, ये इंस्टॉल हुआ है बटन, बस खाली मिरर लगने बाकी। एक दरवाज़ा ये लग गया, एक दरवाज़ा पीछे देखिए, बस ये लास्ट डोर बाकी है। बस ये हो जाए, उसके बाद मैं आपके साथ फाइनल रिव्यू अपना शेयर करता हूँ, क्या कैसा रहा, क्या हिसाब किताब बना, क्या चीज़ें लगी, कितना टाइम लगा। टाइम जो हम आए थे इनके पास मेरे ख्याल में 3 या 3:30 बजे आए थे जी। तो ये शीशे आ गए, वो एक इंस्टॉल हो रहा है। काफ़ी वाइड है, मेहरान के अपने मिरर से तो काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। ये ऑटोमेटिक खुलेंगे, ऑटोमेटिक बंद होंगे, लॉक पे बंद हो जाएंगे, और जब खोले अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, और फिर अंदर से बैठे बैठे ही सेटिंग कर सकते हैं। दरवाज़ा भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, बस खाली स्विचेस से कनेक्शन हो रहा है, फिर ये टोटल फाइनल हो जाएगी गाड़ी हमारी। ये इसकी केबल है, ताकि कोई भी इसको छेड़े ना, मिरर को छेड़ता है, निकालता करता है, तो ये तार रोक देती है, इसलिए तार लगाता है। का काम हो गया है, पेमेंट क्लियर कर दी है, ये स्टीयरिंग कवर भी ले लिया। अब चलते हैं, चेक करते हैं गाड़ी का काम कहाँ तक पहुँचा है। मेरे ख्याल में जस्ट लास्ट डोर रह गया था, वो भी कंप्लीट हो गया होगा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम से फारिग हो चुके हैं। ये चेक करें पावर मिरर के चक्के, ये चीज़ पैसे वसूल करा दिया साज, इस मिरर ने पैसे वसूल करा दिए। ये चेक करें, ये तो ये स्टीयरिंग, इसको ऐसे करके ऐसे थोड़ी चेंज होता है वेट, ये देखें फुल चेस्ट करा रहा है कि ये लॉक हो गया स्टीयरिंग, शीशे अनलॉक, ये अनलॉक हो गया। अब इसको लगाते हैं चाबी, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये स्टीयरिंग लॉक खोला, ये गाड़ी को कर दिया स्टार्ट, और ये चेक करें, ये जस्ट एक उंगली तो बंद हो गया भाई। ये देखें जस्ट एक उंगली के मज़े, स्टीयरिंग ऐसे हो गया फुल मक्खन, फ़र्क तो है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ ये साइड का मिरर आ गया, पीछे वाली साइड का मिरर आ गया, और ये इधर की साइड का मिरर आ गया। चेक पावर विंडो। अब कोई भी कस्टमर आधा छोड़ के चाहिए, और ये आप चेक करिए, लाइट चल रही है, ये लाइट चल रही है, ये लाइट चल रही है पीछे, और दूसरी साइड लाइट चल रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से लॉक करूँगा, लाइट बंद हो गई। अब चाहे कस्टमर जितना भी ट्राई करे, ये काम नहीं करेगा, ये यहाँ से भी ऑपरेट नहीं होंगे जब तक कि मैं ये लॉक क्लियर नहीं करूँगा। तो बस मज़ा तो आहिस्ता, स्टीयरिंग भी काफ़ी मज़े का हो गया, शीशे लग गए रिट्रैक्टेबल, चस आ गई। बगैर कवर के कंडीशन कुछ ऐसी है, अभी इस पर स्टिचिंग कराने का खर्चा आप करा नहीं सकते। 1500 रुपये का वो हो रहा था, और 500 का मैं कवर पड़ा, सब कवर ले लिया है, अभी कवर चढ़ाते हैं। अभी फ़िलहाल इसी से गुजारा करते हैं, बाद में पे स्टिचिंग करा के वो सिंगल पतलेपन में जो पावर शेयरिंग का मज़ा है ना, नेक्स्ट लेवल है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम से हम फारिग हो चुके हैं। टोटल खर्चे की बात की जाए तो खर्चा हमारा इस गाड़ी पे जो अब तक हो चुका है
पावर स्टीयरिंग 13,500 रुपये, टोटल 23,000 रुपये पावर विंडो पावर स्टीयरिंग के दिए हमने। और दूसरा पावर मिरर करने के जो उनको दिए वो दिए हैं 8,500 रुपये बन रहे थे, क्योंकि 6,000 के मिरर, 1,500 की डिवाइस जिससे वो रिमोट से लॉक अनलॉक होता है, और 1,000 रुपये की वो वायर जिससे वो चोरी वगैरह करते हैं तो वायर स्टक कर लेती है। सो टोटल जो खर्चा हमारा हो गया है वो हो चुका है 30,000 का, पूरे 30,500, 30,000, 31,000 इस तरीके से। ये तो एक चीज़ और हमने करवाई थी, वो करवाई थी बटन ऐड करवाया था। सेंट्रल लॉकिंग तो हमारे उसमें वैसे ही था, तो ये लॉक अनलॉक के लिए मुझे बार बार जैसे रिमोट से ये खोलना बंद करना पड़ता था कस्टमर के लिए ना। अब इसे बंद है, खोल दिया, ये रिमोट से खोला और रिमोट से बंद हो गया। लेकिन अब ये क्या है, यहाँ से बटन है, इसको प्रेस करेंगे यहीं से ही ये ऑन ऑफ करेगा, सारे डोर्स ऑन ऑफ हो जाएंगे। बाकी अभी हवा भरवाते, हवा के लिए आए, टायर चेक करें हवा कितनी है। बाकी चलाने में तो काफ़ी स्मूथ है यार, बहुत मज़े का, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी गाड़ी में बैठे हो। सिर्फ पावर स्टीयरिंग का ही बहुत चस्क करा दिया है। हवा भरवाते हैं, फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।